नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 के लिए परदेश में बसा भारत की एनिमेटेड वीडियो। चलिए शुरू करते हैं एनिमेटेड वीडियो। परदेश में बसा भारत। परदेश में जाकर एक नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। हाँ, यह बात अलग है, किंतु अपने देश जैसा खान पान और सुविधाएं होने पर भी भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में रहती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां कुछ दिन घूमने के बाद आप भारतीय संस्कृति से ऐसे अभिभूत हो जाएंगे जैसे आप भारत में रहते हुए भी नहीं हो सकेंगे। वहाँ की भाषा, खान पान के तौर तरीके, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और धार्मिक रीति रिवाज देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हैं। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिनमें से जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में वहां पर गए, तो कुछ को अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची कि वहां के लोगों को इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए भी इसे अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। मॉरिशस भारतीय जीवन शैली और अपने संस्कारों को अपने भीतर समेटे हुए देशों की बसाए हुए अपने भीतर समाये हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। यह हिंद सागर में मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो यह भारत का ही एक राज्य है। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को मॉरिशस लाया गया। शर्तबंद अथवा एग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये गन्ने की खेती करने वाले शर्तबंदी मजदूर कहलाए। अंग्रेजी का तत्सम शब्द एग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वालों को गिरमिटिया कहा गया। इन्हीं लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से अपनी एक नई दुनिया बसाई और अपनी भाषा, संस्कृति, तीज त्योहारों के मामले में अपनी सभी परंपराओं का निर्वाह किया। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्में हो, गृह प्रवेश हो या बच्चे के जन्म के संस्कार, सभी का निर्वाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। भोज आज भी केले के पत्तों पर पूरी व साग सब्जी के साथ ही होता है। मॉरिशस में शादी ब्याह की रस्में और बच्चे के जन्म के संस्कार सब भारतीय रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। मॉरिशस में लंबे समय तक फ्रांस का आधिपत्य रहा है। बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आ गया। यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। यहाँ के लोग आपको हिंदी में जवाब भले ही न दे पाएं, परंतु आप क्या कहना चाहते हैं इसे वे बखूबी जानते हैं, समझते हैं। गांवों में बिरहा, हर परोरी जैसे लोक गायन सुनने और देखने को मिल जाते हैं। मॉरिशस की युवा पीढ़ी हिंदी, भोजपुरी और उर्दू गजलें खूब पसंद करती हैं। यहाँ टेलीविज़न कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। यहाँ के गांवों, गलियों, सिनेमा घरों, दुकानों, बसों आदि तक के नाम भारतीय हैं, जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट अशोक और अजंता। घरों की बनावट में भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाता है।
मॉरिशस द्वीप में विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी यह विख्यात है। भारतीय परिधान यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई देते हैं और विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के एकमात्र घर के रूप में यहाँ पर ये सब देखे जा सकते हैं, जहाँ से आपको भारतीयता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो। फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप वितिलेवु है। इसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिजी कहते हैं। इससे इसका नाम फिजी पड़ गया। मॉरिशस के बाद फिजी ही एक ऐसा देश है जहां अप्रवासी भारतीयों ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्रों में कामयाबी के परचम लहराए और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे। यहाँ पर मिश्रित संगीत पर लोक धुनें और जनमानस के व्यवहार का मुख्य हिस्सा है। यहाँ फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है। पर्यटन और खेती ही इनकी आय का मुख्य स्रोत हैं। भव्यता और वैभव के प्रतीक दिवाली यहाँ पर पूरी आस्था के साथ मनाई जाती है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी यहाँ संसद द्वारा मान्य प्राप्त भाषा राजभाषा है। फिजी की राजभाषा है फिजियन भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। अखबार एवं टीवी में हिंदी खूब चलती है। हिंदी फिल्म संगीत भी यहाँ पर खूब पसंद किया जाता है। फिजियन हिंदी का रूप यहाँ के लोकगीतों और ग्रामीण लोगों के वार्तालाप में आपको देखने को मिल जाता है। फिजी में चलने वाली अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई करवाई जाती है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लो जगाने में संलग्न है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आगे है थाईलैंड। थाई शब्द का थाई भाषा में अर्थ है आजाद। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम है शाम देश। गौतम बुद्ध के प्रभाव वाले देश थाईलैंड में भारतीयता का गहरा प्रभाव रहा है। बौद्ध मान्यताओं की उंगली थामे भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व थाईलैंड पहुंची। यहाँ पर गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षुक, सोने, संगमरमर और पत्थर से बनी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां आमतौर पर दिखाई दे जाती हैं। यहाँ के लगभग 95% नागरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिरों की खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ की भाषा में इन मंदिरों को वाट कहा जाता है। पूरे थाईलैंड में 18,000 से अधिक वाट यानी बौद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों में विभिन्न प्रस्तरों वाली छतें दिखाई देती हैं। कई मंदिर स्वर्ण मंडित गुंबद वाले भी हैं, यानी सोने से परिपूर्ण, सोने से जड़े हुए गुंबद भी हैं। बौद्ध मान्यताओं का केंद्र बिंदु करुणा है। थाई जीवन पर इसका अमिट प्रभाव है। थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रीति कासेमसप द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चरल एकेडमी यानी प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए यहाँ चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। कनाडा। कनाडा में भी भारत की खुशबू महसूस की जा सकती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की शादियों में ढोल नगाड़ों पर भारतीय और कनाडा के मूल फ्रेंच निवासियों को उसी जोश खरोश के साथ नाचते गाते देखा जा सकता है। मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी से अब वे उतने ही वाकिफ हैं जितने भंगड़ा और गिद्दे से। कनाडा में लगभग 1 सदी से तमाम भारतीय परिवार यहाँ आकर बसे हैं।
चाहे भारत में बैसाखी हो, लोहड़ी या दिवाली हो या नवरात्र, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। भारतीय परिधानों के लिए यहाँ के लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। इसका जीता जागता उदाहरण है सरी शहर। इसकी सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर हैं और कनाडा में सरी में स्थित जय दुर्गा देवस्थानम तो अपनी अनूठी शान के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा में छाए पंजाबियों के गिद्दे, गुजरातियों के गरबे की गूंज से ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में यह देश भारतीय संस्कृति का ही सहोदर हो जाएगा। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित गुयाना भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति के कारण विख्यात है। सामान्यतः यह ब्रिटिश गुयाना के नाम से अस्तित्व में है, जिसकी कुल आबादी के लगभग 50% नागरिक भारतीय मूल के हैं। दिवाली पर गुयाना में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। दीपावली एवं अन्य अवसरों पर भारतीय मूल के लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दूध और मावे से बनी मिठाइयों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। भारत के प्रमुख महानगरों में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे पेड़े, खीर गुयाना में आज भी प्राथमिकता के साथ खाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में भी भारतीयता का बोलबाला है। वहीं त्रिनिदाद टोबैगो, कैरेबियन द्वीप और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय भी यहाँ की सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति का परचम लहरा रही हैं। भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया, अमेरिका और यूरोप के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लिया।